श्रोताओं, श्रीमद् भागवतकार वर्णन करते हैं, देवगुरु बृहस्पति जब नाराज होकर के चले गए तो इंद्र को यह पता चला कि गुरुजी जब चले गए तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और वे सीधे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। इधर दैत्यों ने मंत्रणा करके चढ़ाई कर दी, बिना गुरु के देवता पलायन करके भागना पड़ा। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वस्तुतः सचमुच तुम लोगों ने बहुत अनुचित कार्य किया है। तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर के ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ और संयमी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, अपने गुरु का अपमान कर दिया। सच ही शास्त्रों में लिखा है, न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्ति भद्राणि नरेश्वराणाम। गौ ब्राह्मण भगवान की कृपा, गुरु की कृपा जिस पर होती है उसके जीवन में कभी अमंगल की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान रहे। पर तुमने गुरु जी का अपमान कर दिया। अब ऐसा है, जब तक गुरु जी नाराज हैं तब तक वैकल्पिक गुरु जी ढूंढ लो। किसको बनाए? पहले विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। दैत्यों के भांजे हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े सुविज्ञ हैं, और हाँ, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों के भी पैर छूना पड़े तो निंदनीय नहीं कहा गया है। वेद ज्ञान को छोड़ करके बड़प्पन का कारण और कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ श्रोताओं, आयु से बड़े व्यक्ति को बड़ा नहीं माना गया है। हमारे यहाँ विद्या से बड़े व्यक्ति को बड़ा माना गया है, ज्ञान से ज्ञान वृद्ध को वृद्ध माना गया है। यही तो है। एक बात ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, अगर एक मंत्र भी आपसे कोई ज्यादा जानता है, भले आयु में से आपसे बहुत छोटा है, फिर भी आपसे वह श्रेष्ठ है, ऐसा मान करके उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। छंदोभ्यो न्यत्र न ब्रह्मन् न वयो ज्येष्ठस्य कारणम। आयु ज्येष्ठता का कारण नहीं होती है। जो ज्ञान वृद्ध है, वेद वृद्ध है, जो वेद वृद्ध है, जो हमसे ज्यादा वेद जानता है, जो हमसे ज्यादा शास्त्र जानता है, वह हमारे लिए पूजनीय है। और देवता लोग आए और विश्वरूप के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे पुरोहित बन जाओ। उन्होंने कहा, देखिए, पुरोहित बनना बहुत कठिन कार्य है। विगर्हितम धर्मशीलैर ब्रह्मवर्च उपव्ययम। पौरोहित्य अतिशय निंदित कर्म है। पुरोहिती करना, उपरोहिती कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। सबसे कठिन कार्य क्या है जानते हैं? किसी का उपरोहित होना, किसी का पुरोहित होना बड़ा कठिन कार्य है। अब आजकल तो पुरोहित बनना बड़ा और कठिन कार्य है। पहले जमाने में तो कुछ श्रद्धा भी थी, अब तो बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े विवाहों में जहाँ लाखों करोड़ों खर्च होता है, वहाँ पंडित जी भूखे रह जाते हैं। रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं? कोई पूछता है? दूल्हा एक नंबर गाड़ी में जाता है, यहाँ तक कि बाराती भी एक नंबर गाड़ी में जाते हैं, पर पंडित जी के लिए कोई वाहन की व्यवस्था नहीं होती है। पीछे बैठा दिए जाते हैं किसी गाड़ी में, कोई सम्मान नहीं, कोई पूछता नहीं। बड़े बड़े चोर उचक्के जो बाहुबली हैं आजकल, मर्डर करने वाले, अपराध करने वाले, उनके लिए माला लेकर के दौड़ते हैं, पर शायद विवाह में पुरोहित जी को कोई माला पहनाए, कोई आदर दे उनको, उनके प्रति किसी की भावना ही नहीं रहती। हमने तो देखा है विवाहों में 1:30-2 बजे घर का मुखिया आता है, ठंडी की रात, 12-1 बज रहे होंगे, ठंडी कोहरा गिर रहा है, और घर का मुखिया आके कहता, पंडित जी क्या लेंगे? फल लेंगे। पूरी बारात ने भोजन कर लिया, पर पंडित जी के लिए फल की व्यवस्था। अरे महाराज, तुम्हारे आग लगे ऐसे पैसे में, ऐसी व्यवस्था में कि तुम्हारे दरवाजे पर जो सारा कर्मकांड कराने के लिए आहूत ब्राह्मण व भूखा रह गया, तुम्हारे सारे व्यवस्था पर पानी फिर गया महाराज। इसलिए पुरोहिती कर्म बड़ा गर्हित कर्म कहा गया है, जल्दी कोई करना नहीं चाहता है। पुरोहितों का सम्मान होना चाहिए श्रोताओं। और जब अगर हमने किसी को वर्ण कर लिया है, मेरी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा, अगर हमने किसी का वर्ण कर लिया है, फिर उसके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उनमें हम दोष दर्शन न करें, नहीं तो वह सही भी करेगा तो भी हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। जो हमारे दरवाजे पर अतिथि ब्राह्मण आए हैं, अगर हमने उनका वर्ण करने से पहले खूब परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वर्ण करने के बाद श्रद्धा और विश्वास से उनकी अनुज्ञा के अनुसार हमें विधि संपादन करना चाहिए। फिर अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।
आप लोग मेरी शरण में आए हैं, आपने हमको पुरोहित बनने के लिए कहा है। यद्यपि पुरोहिती कर्म बहुत गर्हित कर्म है, फिर भी आपने हमसे कहा, तो प्राणैः अर्थैश्च साधये भवताम प्रार्थितम सर्वम प्राणैः अर्थैश्च साधये। आपने हमसे कहा तो प्राण दे करके भी अगर आपके मनोरथों की सिद्धि करनी पड़ेगी तो मैं आपके मनोरथों की सिद्धि कर दूंगा। मैं आपका पुरोहित बनने के लिए तैयार हूं। और विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया। विश्वरूप के 3 सिर थे। जैसे ब्रह्मा जी चतुरानन हैं, वैसे विश्वरूप त्रयानन हैं, 3 मुख वाले हैं, 3 मुख हैं उनके। और वे आते ही उन्होंने वैष्णवी विद्या से जो दैत्यों ने उनका स्वर्ग हरण किया था उसको छीन करके पुनः देवताओं को दे दिया। और आते ही उन्होंने देवताओं के निमित्त खूब आहुति दी, जिससे देवता बड़े शक्ति संपन्न हो गए। और उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। 42 श्लोक हैं कवच में। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्त्रांघ्रि पद्म पथगेन्द्र पृष्ठे दरारी चरमास गदेषु चाप पाषाण दनानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमाम रक्षतुमर्त्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कल्कि कलेह काल मलात् प्रपातु धर्मावनायोरु कृतावतारः। भगवान हर क्षण हमारी रक्षा करें। प्रातः काल केशव गदा से हमारी रक्षा करें। कुछ दिन चढ़ जाने पर गोविंद अपनी वंशी से हमारी रक्षा करें। दोपहर से पहले भगवान नारायण अपनी शक्ति से हमारी रक्षा करें। कवच माने हर क्षण भगवान हमारी रक्षा करें, इसी को नारायण कवच कहते हैं। इस कवच को जब देवताओं ने प्राप्त किया तो यहाँ लिखा है त्रैलोक्य लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जत्य मृधेश्वरान। महाराज उन्होंने त्रैलोक्य की लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, समस्त असुरों को परास्त कर दिया। यह है नारायण कवच। इसलिए नित्य नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो नारायण कवच को धारण करता है, जो नारायण कवच का नित्य पाठ करता है, वह किसी को देख भी देगा, अगर छू भी देगा तो वह जिसको छुएगा, जिसको देखेगा, वह समस्त पापों से विमुक्त हो जाएगा। यह नारायण कवच की विशेष महिमा है। हर समय भगवान हमारी रक्षा करें। हमारी दादी जो थी बहन जी, जब वो गया जगन्नाथ करके आई तो एक गीत गाती थी। वो कहती थी 6 बजे छबीले श्याम, 7 बजे सुंदर श्याम, अरे 8 बजे सीताराम जपा करो हो, 8 बजे सीताराम जपा करो हो। फिर हमसे पूछती थी कितने बजे, फिर हम के 8 के बाद 9 बजे। 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर लाल, अरे 11 बजे गिरधारी लाल जपा करो हो, 11 बजे गिरधारी लाल जपा करो। फिर कितने बजे? 11 के बाद तो 12 बजते हैं ना। 12 बजे बनवारी लाल, 1 बजे एकनाथ, अरे 2 बजे द्वारिका नाथ जपा करो हो, 2 बजे द्वारिका नाथ जपा करो हो। फिर कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चारों धाम, हर 5 बजे परमेश्वर लाल जपा करो हो, 5 बजे परमेश्वर लाल जपा करो हो। 5 बजे के बाद फिर कितने बजे? 6 बजे। फिर वहीं से शुरू कर दो। 6 बजे छबीले श्याम, 7 बजे सुंदर श्याम, 8 बजे सीताराम जपा करो हो, 8 बजे सीताराम जपा करो। देवता बड़े शक्ति संपन्न हो गए, पर श्रीमद् भागवतकार वर्णन करते हैं एक दिन देवताओं को आहुति दे रहे थे। देवेभ्यः स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा आहुति दे रहे थे। सो मामा लोगों की याद आ गई। मामा से प्रेम होता है कि नहीं होता है? भांजों को मामा से बड़ा प्रेम होता है। मातृ स्नेह वशानुगा। तो मामाओं की याद आई। मामा कौन है इनके? विश्वरूप के मामा कौन है? दैत्य हैं, जो देवताओं के प्रबल शत्रु हैं। तो उन्होंने धीरे से दैत्यों के निमित्त भी आहुति दे दी, क्योंकि ऐसी जगह बैठे थे जहां से खजाने पर ही बैठे थे, आहुति देने बैठे। तो देवताओं को दिया, दैत्यों को दे दिया। तिवारी जी, अपने यहाँ एक कहावत है, अंधेरिया रात
घर के परसैया अंधेरिया रात। पुराने समय में पंगति फेरी जाती थी ना, पुराने समय में पंगत में लोग भोजन करते थे, लाइन से बैठ जाते थे परोसे। एक घर में भंडारा था, तो बंधु बांधव भोजन करने आए थे। तो जो घर की मुखिया थी, उसने अपनी एक सहेली को फिट किया। उसने कहा, देखो बहन, घी बहुत कम है, हिसाब से सबको देना, और जिससे सबको मिल भी जाए और कम भी ना पड़े। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं इस हिसाब से परसूंगी। तो थोड़ा थोड़ा घी सबको परसे, लेकिन परोसते परोसते अब उसके घर वाले भोजन करने आ गए, जो घी परोसने के लिए लगाई गई थी। घी कम था और सबको पूरा करना था, लेकिन अब अपना बेटा बैठा, अपना पति बैठा, अपना देवर बैठा भोजन करने के लिए, और संयोग से वही समय लाइट कट गई। अंधेरिया रात थी, लाइट कट गई। उसने सोचा, अब अपने लोग हैं, कौन देख रहा है। सो भर भर के चम्मच धीरे धीरे से चावल में दबा दिया। घर के परसैया अंधेरिया रात, लाभ ले लिया लोगों ने, लोग उसके घर वालों ने लाभ ले लिया। लोग जान भी नहीं पाए, वह बदनाम भी नहीं हुई, और तरीके से घर वालों को खूब घी खिला दिया। वैसे ही विश्वरूप दैत्यों के भांजे हैं, पद पे बैठे थे, सोचे कोई जान नहीं पाएगा, लाओ परोस ने दैत्यों के निमित्त आहुति दे दी। और जब यह बात इंद्र को पता चली तो इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने तलवार निकाली और एक ही झटके में अपने गुरु यानी विश्वरूप के सिर को अलग कर दिया। उनके 3 सिर थे महाराज। श्रीमद् भागवतकार वर्णन करते हैं, एक सिर जब कट के गिरा उससे पपीहा उत्पन्न हुआ, दूसरा सिर कट के गिरा तो उससे गौरैया नाम की चिड़िया उत्पन्न हुई, और तीसरा जब सिर कट के गिरा तो उससे तीतर नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। और श्रोताओं, विश्वरूप ब्राह्मण थे, गुरु भी थे, ब्राह्मण थे। इंद्र ने उनको मारा था तो ब्रह्महत्या ने दौड़ा लिया। तो ब्रह्महत्या के 4 विभाग करके इंद्र को ब्रह्महत्या से बचाया गया। ब्रह्महत्या के 4 भाग कहां कहां बांटे गए? ब्रह्महत्या का एक अंश वृक्षों को दिया गया गोंद के रूप में, ब्रह्महत्या का एक अंश जल को दिया गया फेन के रूप में। जल के ऊपर जो बुलबुला होता है, फेन होता है, वो ब्रह्महत्या है। इसलिए आपसे हम निवेदन करें, कभी भी आपको आचमन करना हो तो बुलबुले युक्त जल से आचमन नहीं करना चाहिए, फेन युक्त जल से तर्पण नहीं करना चाहिए, फेन युक्त जल को कभी सूर्यार्घ नहीं देना चाहिए। जब फेन समाप्त हो जाए तभी उसको सूर्यार्घ दें, तभी उससे आचमन करें, तभी उससे तर्पण करें। ब्रह्महत्या का एक अंश पृथ्वी को दिया गया ऊसर भूमि के रूप में, इसलिए ऊसर भूमि पर पूजा पाठ वर्जित माना गया है। ब्रह्महत्या का एक अंश स्त्रियों को दिया गया मासिक रजो दर्शन के रूप में। इन सबको आशीर्वाद भी मिला है। वृक्षों को आशीर्वाद मिला, तुम्हें जहां से काटा जाएगा तुम वहीं से हरे भरे हो जाओगे। नदियों को यानी जल को आशीर्वाद मिला, तुम्हारे साथ में जो भी आएगा वह वृद्धि को प्राप्त होगा, तुम बढ़ते चले जाओगे। ऊसर भूमि को आशीर्वाद मिला, तुम्हें कितना बड़ा भी गड्ढा कर दिया जाएगा, धीरे धीरे तुम भर जाओगे। बड़े बड़े कुएं पट जा रहे हैं महाराज, क्यों? क्योंकि गड्ढा उनको आशीर्वाद मिला है। पृथ्वी पर कोई गड्ढा खोद दो, धीरे धीरे वह भर जाएगा। और स्त्रियों को रजो दर्शन के रूप में ब्रह्महत्या को स्वीकार किया स्त्रियों ने, तो उनको आशीर्वाद मिला कि वह सदैव रजो दर्शनोपरांत अत्यंत शुद्ध और पवित्र मानी जाएंगी। श्रीमद् भागवतकार वर्णन करते हैं, यह बात जब त्वष्टा मुनि को पता चली कि मेरे पुत्र को देवता प्रार्थना पूर्वक अपना गुरु बनाए और न चाहने पर भी गुरु बनाया और थोड़े से अपराध में उसकी हत्या कर दी, तो त्वष्टा मुनि ने यज्ञ आरंभ कर दिया। क्यों? इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए, पर मंत्र में त्रुटि हो गई, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, विशुद्ध मंत्र उच्चारण करने वाले ही ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए, जो सस्वर उच्चारण करे। अशुद्ध उच्चारण करने से यजमान का और आचार्य दोनों को पाप लगता है। ध्यान रहे, कभी भी अपने से जो उच्चारण आए उतना ही प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है और यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। परमाणु से बढ़कर के कोई ऊर्जा नहीं है।
लेकिन अगर सही से प्रयोग न किया जाए तो उससे खतरनाक वस्तु कोई है? पूरा जीवन तहस नहस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वैसे ही यज्ञ अगर सही से प्रयोग किया जाए तो इससे जीव का परम कल्याण होगा। अगर दुरुपयोग किया जाए तो इससे बड़ा भयावह स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है, विकिरण हो जाता है। शब्दों का उच्चारण सही करना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण करने पर विस्फोट पैदा होता है। श्रोताओं, आप ऐसे समझिए, इंद्र कहीं भीम कहीं जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा, हे कुंती नंदन भीम, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। भीम बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, कभी विपत्ति आवे तो हमको याद करना। कितना बढ़िया तुमने कहा, हे कुंती नंदन भीम, मेरी माँ के साथ मुझे प्रणाम किया। एक व्यक्ति ने कहा, लाओ हम भी प्रणाम कर लें इसी तरह। तो उनको कहना था, हे कुंती नंदन भीम, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, पर कू के बाद आधा ना बोलना भूल गए हुए। क्या शब्द बनेगा? आधा ना बोला जाए तो क्या बनेगा? हाँ? भीम नाराज हो गए, उठाया गदा दे मारा, जय जय सीता राम। कू के बाद आधा ना नहीं बोला जाएगा तो कुत्ती शब्द बनेगा। अब वो नाराज हो गए और दे मारा गदा। अशुद्ध उच्चारण करने के चक्कर में बेचारे भविष्य सुरक्षित तो हुआ नहीं, वर्तमान ही जय जय सीताराम हो गया। इसलिए अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करने वाला। तो उस यज्ञ कुंड से जो पैदा हुए उनका नाम पड़ा वृत्रासुर।